आशिक दयानंद प्रयोगशाला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कर कलमों द्वारा गणेशगंज में चालू हुआ। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। तो दादा, आपके विचार, आपके कार्य प्रेरणा के स्रोत है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ऐसे ही लगातार समाज की सेवा करते रहे। कार्यक्रम के सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं आनंद तिवारी जी से निवेदन करूं, कृपया माला के द्वारा पूज्य पाठक जी का स्वागत करें। हाँ सर। गिने जाए मुमकिन है सहरा के जलवे, समंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे ऐसा दयानंद स्वामी है कैसे मुमकिन, गिने जाए सारे। इसी भावना से स्वामी दयानंद ने दिखाया जो वेद पथ, उसी पर चलेंगे तो सच्ची शांति पाएंगे। दीन विधवा अनाथ गोवन संरक्षण में तन मन धन सभी अपना लुटाएंगे। भूल कर भारतीय सभ्यता प्राचीन कभी, चीन और रूस के न व्यर्थ गीत गाएंगे। दुष्ट को दूर कर वैदिक पताका लिए विश्व में रणंजे आर्य धर्म फैलाएंगे। अभी प्रोफेसर के पांडे सर ने जिस कार्य काल का चित्रण आपके सामने बहुत ही संस्कृत निष्ठ शब्दावली में किया, आप उस समय की परिकल्पना नहीं कर सकते। यद्यपि मनु ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात तो कही थी, लेकिन मध्यकालीन आचार्यों ने, आचार्य चाहे निम्बकाचार्य हो, चाहे आचार्य मध्य हो, चाहे शंकराचार्य आदि हो, लेकिन स्त्रियों में जो महिला, जो इस धरती की अप्रतिम संरचना है, जो सृष्टि का एकमात्र आधार है, सृष्टि के संचालन करने की जो एकमात्र शक्ति है, जो जन्मदाता ही है, पालक और पोषण और निवृत्ति को प्रदान करने वाली है, उसकी दीन और हीन स्थिति को देख करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना तब बल लगा करके जो इसको आगे बढ़ाया है, उसकी कल्पना की नहीं जा सकती। उस ऋण से हम किसी कीमत पर पूर्ण नहीं हो सकते। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इसी भावना को सुन करके अभी पूज्य हमारे प्रबंधक जी ने संकेत किया था कि एक बार लाल किले में महाराज स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का उस श्रृंखला में धोखे से नाम लेना मुख्य प्रधानमंत्री जी भूल गए थे, लेकिन लोगों ने जब अपनी ओर से आवाज उठाई तो उन्होंने आवाज उठाने के तत्काल बाद राष्ट्रीय स्तर की 40-45 अत्यंत विद्वान और स्कॉलर्स की एक कमेटी का गठन किया और कमेटी को निर्देश दिया कि आज समाज के संदर्भ में संपन्न होने वाले जितने भी महोत्सव हैं, महापुरुषों की जीवनियां हैं और महास्वामी सरस्वती महाराज की 200 जन्म जयंती है, 150 आज समाज का स्थापना है, वो हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाएं। उसी क्रम में हमारे संपूर्ण देश की, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ हो, बल्कि प्रत्येक सरकार ने केंद्र सरकार के शासन को एक तरह से इस व्यवस्था का अनुकरण करते हुए सभी लोगों ने इसका प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया। उसी क्रम में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक कमेटी का गठन किया। उसके 40-45 लोगों में हमारे प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी जी यहाँ पर विद्यमान हैं, वो उस कमेटी के गौरव की बात है। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। वो उस कमेटी के सदस्य हैं। जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम होंगे महाराज स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन को ये निर्देश है कि प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी जी को अवश्य में बुलाया जाए। और आपने देखा होगा ये डीएवी डिग्री कॉलेज, डीएवी इंटरमीडिएट कॉलेज, संजय मिश्रा जी बैठे हुए हैं और दयानंद गर्ल्स विद्यालय की प्रोफेसर लीना मिश्रा जी पीछे बैठी हुई है। कृपया आगे आने की कृपा करें, उनके पतिदेव भी बैठे हुए हैं और हमारे अन्य महाविद्यालय, हमारे वैदिक कॉलेज की हमारी बहनें बैठी हुई हैं। ये सारे के सारे लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में उसी क्रम में ये मनाने के लिए सभी लोग तैयार। आज ये जो दयानंद प्रसाल का एकमात्र जो लोकार्पण किया गया था, ये केवल एक कंकड़ और पत्थर से बना हुआ भवन न मानिएगा, ये भारतीय संस्कृति का एकमात्र केंद्र है। इस आर्य समाज से बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
और बड़े हमारे अमर शहीद अत्यंत विचारक और प्रचारक। यहाँ प्रकाश वीर शास्त्री भी आए, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमारे त्यागी जी भी आए, हमारे शाल वाले जी भी आए, और जितने भी पंडित बिहारीलाल शास्त्री जी आई, सावित्री देवी शर्मा जी भी आई, और पाणिनि कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की संस्थापिका भाई मेधा जी भी आई, और जितने भी हमारे आज समाज के विद्वान